हेलो फ्रेंड्स। आज एक और क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, डिटेल में पूरा क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं, कुछ नए एडजस्टमेंट्स भी हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहता है देखते हैं। कहता है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो आपको मालूम है हमेशा की तरह हमारी जो शुरुआत होगी वो एडजस्टमेंट्स में से होगी। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 ये आपका बैलेंस शीट में भी आएगा और ट्रेडिंग में भी आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन सन्डी डेटर्स, तो ये P&L में भी जाएगा और बैलेंस शीट में कहाँ, डेटर्स में से कम हो जाएगा। तो डेटर्स ये दिख रहे हैं, ये डेटर्स में मैंने रिमाइंडर डाल दिया। ठीक है, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बोथ फर्नीचर एंड मशीनरी एट 10% पर एनम, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन जाएगा और बैलेंस शीट में भी फर्नीचर और मशीनरी में से हम ये मशीनरी में से और ये फर्नीचर में से लेस कर देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत। मशीनरी कॉस्टिंग ₹20,000 वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2020। ओके, तो ये जो मशीनरी हम देख रहे हैं 50,000 की, इसमें से 20,000 की मशीनरी हमने रिसेंटली 1 जनवरी 2020 को खरीदी है। मगर ये क्यों बता रहे होंगे, कोई इसका रीजन? ऑब्वियस सी बात है, डेप्रिसिएशन उसके हिसाब से होगा। आप क्योंकि ये जो 10% का पर एनम का डेप्रिसिएशन है, आप तो सीधा सीधा 50,000 का 10% करके कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। मगर यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इसमें से कुछ मशीनरी अभी खरीदी गई है, तो पूरी मशीन पे 10% फ्लैट डेप्रिसिएशन नहीं होगा। 30,000 पे ऑब्वियस सी बात है कि फुल डेप्रिसिएशन लगा दो, और 20,000 की मशीनरी पे 3 मंथ्स का होगा। ये समझने वाली बात है, तो ये ध्यान रखना है हमको। ठीक है, चलो फिर आइए, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमारा क्या है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है कैपिटल पे, तो एक्सपेंस हो गया, है ना। तो ये आपका P&L में भी आएगा। और समझने की कोशिश करना, और सीधी सी बात है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये बिजनेस ओनर के लिए फायदा है, तो उसके कैपिटल में ऐड हो जाएगा, मतलब बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ाया जाता है ना, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कुछ और एडजस्टमेंट्स हैं। A fire occurred on 20th March 2020 and the stock of value of 7,000 was destroyed. It was fully insured and the insurance company admitted the claim in full. चलो बेटा, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों तरीके डिस्कस करूंगा। ठीक है, पहला, यहाँ पे क्या हुआ है, स्टॉक हमारा जल गया है 20 मार्च को, मतलब इसी साल की बात है। तो पहला तरीका, ये तरीका नंबर 1, हम क्या करेंगे, लॉस हुआ तो हम लिखेंगे लॉस बाय फायर। जो भी नुकसान होता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। लॉस बाय फायर टू परचेजेस, टू परचेजेस, क्योंकि गुड्स का नुकसान हुआ है तो परचेजेस को क्रेडिट करते हैं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, हो गया ये तरीका नंबर 1। ये केवल और केवल लॉस नहीं हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है कि उसका हमको इंश्योरेंस क्लेम भी मिल गया, लिखा है इट वाज फुल्ली इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल। एडमिट किया है, एडमिट किया है मतलब हमें उनसे लेना है, एडमिट कर दिया है कि हम आपको देंगे, आपका जो क्लेम है वो हम आपको देंगे, 7,000 का क्लेम। तो इसका मतलब हुआ कि हमें उनसे क्लेम लेना है, किससे लेना है, इंश्योरेंस कंपनी से। तो हम क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू, ये जो भी हमारा लॉस बाय फायर हुआ है उसका पैसा। ठीक है, हाँ, अब ये यहाँ पे आप लॉस बाय फायर भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ, एक काम करो,
ये आप लिख लो इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी से लेना है इंश्योरेंस क्लेम। ये लॉस बाय फायर आपका समझने की कोशिश करना, देखो मैं आपको बता रहा हूं, देखो क्या है, लॉस बाय फायर टू परचेज हो गया है ना, तो ये आपका जो परचेजेस रहेगा उसमें से लेस हो जाएगा, जो आपका परचेजेस होगा उसमें से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। समझने की कोशिश करना, ये परचेजेस आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये आपका ट्रेडिंग में परचेजेस में से कम हो गया, ये हमको ध्यान रखना है। दूसरा, ये जो लॉस बाय फायर आप देख रहे हैं ये हमारा नुकसान है, तो ये हम क्या करेंगे, ये P&L में लिख देंगे और ये भी आपका P&L में लिख देंगे, क्योंकि ये आपकी इनकम हो गई, ये आपका एक्सपेंस हो गया। फिर कह रहा हूं, ये इनकम हो गई और ये आपका एक्सपेंस हो गया, तो ये दोनों आपका आपका जितने का लॉस हुआ उतना ही आपको क्लेम भी मिल गया, तो बात यहीं पे खत्म हो जाएगी और ये आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पैसे लेना बाकी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो मालूम है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, मैं कह रहा हूं ये हमारा लॉस हुआ, लॉस बाय फायर टू परचेजेस लिखते हैं नहीं लिखते हैं, ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, तो इसको आप एक सेपरेट एंट्री मानो, लॉस बाय फायर टू परचेजेस, जो भी नुकसान हुआ परचेजेस में से माइनस कर देंगे, राइट, ठीक है। दूसरा, हमको इंश्योरेंस कंपनी, ये दूसरा हो गया, हमें इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, क्या लेना है, इंश्योरेंस क्लेम लेना है, तो इंश्योरेंस क्लेम हमारे लिए इनकम हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से लेना है तो वो हमारे लिए एसेट हो गया। और ये लॉस बाय फायर देखा जाए तो ये एक तरफ से नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ से ये इनकम हो रही है, तो बात खत्म हो जाती है, जितना नुकसान हुआ उतना हमको वहां से मिल गया, बात यहीं पे खत्म हो जाएगी, आपके प्रॉफिट पे कोई भी इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉस बाय फायर, ठीक है, क्लियर है, ये तरीका नंबर एक। तरीका नंबर दो, आपको जो समझ में आए आप वो वाला कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट कितना, 7,000, 7,000, ठीक है, लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग। देखो आप क्या कर रहे हो, ये जो लॉस बाय फायर हुआ ये आप परचेजेस में से 7,000 माइनस करोगे कि नहीं करोगे, मेरे को बताओ। आप परचेजेस में से माइनस करोगे या आप उसको क्रेडिट साइड में लिख दो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, आपके जीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। फिर कह रहा हूं, आप परचेजेस में से माइनस कर दो या आप ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड लिख दो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। थोड़ा सा सोच के देखिए कि वो एक ही बात होगी कि नहीं होगी, है ना, भले ही लेक्चर को पॉज कर दो, दिमाग लगा के देखो, परचेजेस में से माइनस किया मैंने या फिर मैंने इस तरफ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही रिजल्ट निकल के आएगा। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, फॉर एग्जांपल ये ट्रेडिंग में बना रहा हूं, ठीक है, मैंने यहां लिखा परचेजेस 5,000, ठीक है, और यहां पे मैं सेल लिखता हूं 10,000, ठीक है। अभी ध्यान देना, अभी अगर मैं यहां पे 1,000 का लॉस यहां पे माइनस कर देता हूं, ये लो, ये मैंने माइनस कर दिया, ठीक है ना, इसमें से माइनस कर दिया, लॉस बाय फायर टू परचेज इसमें से माइनस किया, तो ये सेल आपकी इतनी, तो अभी आपका प्रॉफिट कितना होगा, 10,000 माइनस 4,000 कितना हुआ, 6,000 प्रॉफिट हुआ। अब ये 1,000 यहां पे नहीं लिखता हूं बल्कि मैं यहां पे लिख देता हूं, तो 11 माइनस 5 कितना होगा, तो भी 6,000 होगा। तो दोनों तरीके से आपका आंसर क्या आएगा, 6,000 आएगा, भले ही आप यहाँ पे इसमें से माइनस कर लो या इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहली वाली एंट्री मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग करने का क्या मतलब है, ठीक है। फिर अब आपको इंश्योरेंस कंपनी से लेना है पैसे, तो हम लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर 7,000, 7,000, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया, लॉस बाय फायर को क्रेडिट किया। कोई देखो, ये लॉस बाय फायर जो है ना ये खत्म हो गया, या अकाउंट ओपन हुआ या अकाउंट क्लोज हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। केवल आपको अब ट्रेडिंग में क्या करना है, इधर लिखा आपने, और ये क्योंकि एक तरफ आप लॉस लिख रहे हो दूसरी तरफ आप लिख रहे हो कि ये लॉस हमारा खत्म हो गया, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपके अकाउंट में कहां कहां पे आएगा समझने की कोशिश करना। एक ये ट्रेडिंग में आ गया, है ना, और दूसरा आपका ये बैलेंस शीट में आ जाएगा, और कहीं कुछ भी जाने वाला नहीं है, सब एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है। तो आपको कौन सा तरीका करना है, जो आपका मन करे वो कर सकते हैं।
है ना, ज़्यादातर बुक्स में आपको यही तरीका मिलेगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये वाला तरीका आप अपनाएं, है ना, क्योंकि हो सकता है कि जो टीचर आपका चेक करेगा, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में यही मेथड है, तो उसको ये मेथड अगर इससे सेटिस्फाइड नहीं होता है या उसको समझ में नहीं आता है, तो हो सकता है कि मार्क्स यहाँ पे काट दे। है दोनों लॉजिकल है, बिल्कुल सही है, कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मगर चूंकि ज़्यादातर बुक्स में ये है, तो ये मेथड आप अगर अडॉप्ट करेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। क्या करना है, लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग, फिर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से जितना भी क्लेम मिला 7,000 मिल रहा है। अब यहाँ पे अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि अगर क्लेम कम या ज्यादा मिलता है तो क्या करेंगे। चलो मान लेते हैं ये एंट्री तो होगी होगी 7,000 का लॉस हुआ। अब यदि मैं मानता हूं कि क्लेम यदि 5,000 का होता है तो क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से मिला क्लेम कितना, इंश्योरेंस कंपनी से मिला 5,000, तो 5,000 लिख दिया। 2,000 का हो गया हमारा नुकसान, क्योंकि 7,000 का लॉस हुआ था, लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी का काम केवल 5,000 देंगे, तो 2,000 रुपए का क्या हो गया हमारा, नुकसान हो गया। तो 2,000 रुपए हम ये नुकसान लिख देंगे पी एंड एल अकाउंट में, तो हम लिखेंगे पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू, और यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस बाय फायर 7,000। आई बात समझ में, क्या किया, हम्म, ये आपका लॉस बाय फायर 7,000 डेबिट किया था, ये क्रेडिट किया, ये तो खत्म हो गया। ये 2,000 का अल्टीमेटली आपका लॉस हुआ कायदे से देखा जाए तो, क्योंकि 7,000 का लॉस हुआ था और मिल भी गया 7,000, तो बात खत्म हो जाती है। मगर जब लॉस हुआ 7,000 का, मिला कितना 5,000, तो 2,000 का लॉस रिकॉर्ड करना चाहिए ना, तो ये 2,000 का लॉस हम पीएनएल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा भी कंफ्यूजन है बेटा, पीछे ले जाके इस लेक्चर को दोबारा देखो, ये पॉइंट को, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं कहता हूं, मान लो कि अगर इंश्योरेंस कंपनी ने हमको 7,000 के बजाय 10,000 दे दिए, तो फिर क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी से लेना है 10,000, और हमारा लॉस बाय फायर कितना हुआ था 7,000, फायदा हो गया पीएनएल में 3,000। फायदा होगा तो पीएनएल को क्रेडिट करेंगे, नुकसान होगा तो पीएनएल को डेबिट करेंगे, इट इज वेरी सिंपल। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी चलो एक बार मैं पूरा रब कर देता हूँ। देखो ये मैंने रब कर दिया। हमको क्या करना है, हमको सेकंड वाला मेथड अडॉप्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, लॉस, बोलिए मेरे साथ, लॉस बाय फायर 7,000 टू ट्रेडिंग, कितना 7,000, कोई दिक्कत है। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर हम लिखेंगे आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं, कितने लेने हैं 7,000 टू, क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर 7,000, डन, कुछ भी नहीं, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी, अब ये आपका ट्रेडिंग में ऑब्वियस सी बात है अपियर होगा, ये आपका बैलेंस शीट में अपियर होगा, इसके अलावा कहीं कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि लॉस बाय फायर अकाउंट भी बंद हो गया, कुछ नहीं करना है इसके अलावा आपको, ठीक है। ज्यादा मिलता कम मिलता तो वो पीएनएल में अपने आप आ जाता, क्यों, कम मिलता तो पीएनएल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाता, ज्यादा मिलता तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हो जाता, ठीक है। चलो अब इसके बाद आते हैं, क्या कहता है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी कैरी टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हम पहले भी देख चुके हैं कि कैसे जनरल रिजर्व बनाते हैं, तो आगे हम देख लेंगे, ठीक है। तो अब ये कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका हमको ध्यान रखना है कि ये ट्रेडिंग में हम लिखेंगे और ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा, इन बातों का ध्यान रखना है। चलिए फटाफट एक बार मार्किंग कर लेते हैं। ड्राइंग्स है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस, सॉरी ये आपका क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, ये आ जाएगा ट्रेडिंग, 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 बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पीएनएल, 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 बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, पीएनएल, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, और ट्रेडिंग, ये आपका पीएनएल, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, और ये आपका बैलेंस शीट, ठीक है, हो गया। चलो अब क्या करते हैं, हम फटाफट हम 3 फॉर्मेट्स बना लेते हैं। चलो ये फॉर्मेट्स आपके सामने हैं, ये, तो यहाँ पे मैं हेडिंग डालूंगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, जो भी है 31 मार्च 2020 है शायद, ठीक है।
उसी प्रकार से यहाँ पे भी पूरा लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट एस एट, है ना। बैलेंस शीट भी पूरा बी ऑब्लिक एस नहीं लिखेंगे, पी ऑब्लिक एल नहीं लिखेंगे, कंप्लीट लिखना है आपने, ठीक है। चलो फटाफट देखते हैं, सबसे पहले क्या दिख रहा है मेरे को, ड्राइंग्स दिख रहा है। ड्राइंग्स ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल में से माइनस करना पड़ेगा, तो मैं कैपिटल देख लेता हूँ। कैपिटल दिख रहा है क्रेडिट बैलेंसेस के अंदर, देखिए 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल ले लिया 1 लाख, मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करें। फिर उसके बाद क्या करना है, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स उसमें से माइनस करनी है, ड्राइंग्स दी हुई थी 10,000, ठीक है। चलो उसके बाद आइए मशीनरी, मशीनरी में हमको डेप्रिसिएशन घटाना है, तो यहाँ पे मैं आपको वर्किंग दिखा देता हूँ। मशीनरी में, मशीन में 30,000 की मशीन पे सीधा सीधा 10% डेप्रिसिएशन हो जाएगा, तो हो जाएगा 3,000। और 20,000 की मशीनरी पे 10% होगा 3 महीने के लिए, ठीक है। तो 2,000 होता है पूरे साल का, और 3 महीने का हो जाएगा 500, तो 3,500 ये हो जाएगा आपका डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। ये वर्किंग नोट दिखा देना। तो ये कहाँ चला गया कैपिटल, अरे मैंने गलती से यहाँ लिख दिया, वही मैं कहूँ कहाँ गया। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, कैपिटल था 1 लाख, और उसमें से हमने ड्राइंग्स माइनस कर दिया 10,000, ठीक है। फिर यहाँ पे मशीनरी पे आ गए हम, मशीनरी थी 50,000 की, उसमें से लेस किया डेप्रीसिएशन, कितना 3,500, तो कितना हो जाता है 46,500, ठीक है। फिर आइए स्टॉक, स्टॉक है आपका ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक आपका 25,000 का है, ठीक है। परचेजेस, परचेजेस भी है, तो रिटर्न आउटवर्ड भी है क्या, हाँ है। रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट बैलेंसेस में दिख रहा है आपको, है ना, ये रिटर्न आउटवर्ड। तो आपका परचेजेस है 90, और रिटर्न आउटवर्ड है 1,000। तो यहाँ पे मैं परचेजेस में 90,000 माइनस 1,000, रिटर्न आउटवर्ड ये हो गया आपका 89,000, ठीक है। फिर आइए आप, रिटर्न इनवर्ड दिख रहा है 2,000 का, ठीक है ना। रिटर्न इनवर्ड 2,000 का, तो सेल्स भी देख लें हम, सेल्स है 128, तो यहाँ पे मैं सेल्स भी लिख देता हूँ 128, और रिटर्न इनवर्ड माइनस कर देते हैं 2,000, ये हो जाता है 126, ठीक है। फर्नीचर 10,000 है, उसमें से भी 10% का डेप्रिसिएशन माइनस करना है, मतलब 1,000 का। तो फर्नीचर में से 10,000 में से 1,000 का माइनस कर देते हैं, तो हो जाएगा 9,000। अच्छा, डेप्रिसिएशन को हम वहाँ लिख दें क्या, P&L में सीधे सीधे लिख देते हैं, ठीक है ना। ये हम डेप्रिसिएशन लिख देते हैं, 3,500 हुआ मशीनरी पे, 1,000 हुआ फर्नीचर पे, ऑल टुगेदर हो जाता है 4,500 का, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाते हैं हम, फर्नीचर हो गया, कैरेज, कैरेज है 2,000। रेंट रेट एंड टैक्सेस है 5,000, तो ये P&L में आ जाएगा, रेंट रेट टैक्सेस 5,000, ठीक है। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 1,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,000। ऑफिस एक्सपेंसेस 1,200, ऑफिस एक्सपेंसेस 1,200। बेड डेट्स, तो बेड डेट्स की वर्किंग हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, बेड डेट्स में क्या क्या है देख लो अच्छे से। तो आपको मालूम है क्या इक्वेशन बनता है, न्यू प्रोविजन प्लस एनी बैड डेट माइनस ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू प्रोविजन हमारा 5% डेटर्स का है, डेटर्स मतलब 40,000 का 5% हो जाता है 2,000, ठीक है। प्लस बैड डेट दिया हुआ है 1,500, फर्दर बैड डेट नहीं है, ओल्ड प्रोविजन बिल्कुल दिया हुआ है 2,000 का, तो ये हो जाएगा 1,500, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बैड डेट्स को लेकर यहाँ पे आप दे देना, है ना।
न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेट माइनस ओल्ड प्रोविजन वर्किंग भी करके आप दिखा देना। ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, जगह थोड़ी सी कम है। और फिर आ जाते हैं डेटर्स। तो डेटर्स में से न्यू प्रोविजन माइनस करना पड़ेगा। डेटर्स 40,000 का है। डेटर्स है आपका 40,000 माइनस 2,000 प्रोविजन। ठीक है, कितना हो गया? 38,000। फिर बिल्स रिसीवेबल 7,000। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल 7,000। डिस्काउंट है P&L में आएगा 1,000। डिस्काउंट है, डिस्काउंट हो गया। फिर वेजेस एंड सैलरीज है 5,000। वेजेस एंड सैलरीज 5,000। वेजेस एंड सैलरीज 5,000। फिर कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है, तो 6,000 और 32 मतलब 38,000 एक साथ लिख दूं। तो कैश एंड बैंक 38। कैश एंड बैंक 38,000। ठीक है, एक साथ आप मत लिखिएगा, आप अलग अलग ही लिखेंगे, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। कैपिटल हो चुका है, रिटर्न आउटवर्ड हो चुका है, प्रोविजन फॉर बैड डेट हो चुका है, क्रेडिटर लिखना है 30,000। क्रेडिटर 30,000। क्रेडिटर 30,000। ठीक है, अब आ जाओ बिल्स पेबल 7,700। बिल्स पेबल 7,700। फिर सेल्स है, लिख चुके हैं। जनरल रिजर्व है, लाइबिलिटी में आएगा 20,000। जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड 20,000। ठीक है, फिर आइए एडजस्टमेंट्स में। तो क्लोजिंग स्टॉक है 40,000 का, तो ये क्लोजिंग स्टॉक 40,000। और यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 40,000। ठीक है, फिर प्रोविजन डेटर में से माइनस कर चुके हैं और वहाँ पे भी लिख चुके हैं। डेप्रिसिएशन भी दोनों जगह हो गया है, मशीनरी का हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा है 5%। कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख का 5% मतलब 5,000। 5,000 हमारा एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000। और ये आपका यहाँ पे ऐड कर देंगे हम, उसके लिए फ़ायदा है। ओनर को 5,000 रुपये मिल रहा है तो उसके लिए फ़ायदा है, और बिजनेस के लिए नुकसान है तो वो P&L में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब आ जाओ ये फायर अकर्ड वाला। तो फायर अकर्ड ये 7,000 हमको ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड लिखना है। ठीक है ना, बाय लॉस बाय फायर 7,000। ठीक है, और ये आपका इंश्योरेंस कंपनी से लेना है तो ये एसेट्स में भी लिखना पड़ेगा 7,000। तो ये इंश्योरेंस कंपनी से लेना है हमको 7,000। ठीक है, चलो ये हो गया। अब बाकी मेरे ख्याल से सब हो चुका है। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी कैरी टू जनरल रिजर्व तो बनाएंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब आंसर्स हमारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, देखना है। तो 120 पहले क्रेडिट साइड का टोटल मैं कर देता हूँ। 126 प्लस 40,000 प्लस 7,000 दैट इज 173। और फिर माइनस करते हैं 89,000 माइनस 7,000 52। देख लें पहले। 52 बिल्कुल सही है हमारा। क्रॉस प्रॉफिट इज 52,000। टोटल आया था 173 मेरे ख्याल से। हाँ, 173। ये लो 173। ठीक है, अब ये 52 हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं बाय GP 52,000। ठीक है, अब इसमें से इस तरफ का टोटल देख लेते हैं। 4,500 प्लस 5,000 प्लस 1,000 1,200 1,500 प्लस 1,000 प्लस 5,000 माइनस 52,000 32,800 आ रहा है, देखें। हाँ, अब रिजर्व बनाना है 10%। 32,800 ये बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे क्या करना आप, ये माइनस ये। ठीक है, आप भले ही कहीं पे रफ वर्किंग करके दिखा देना कि 52,000 माइनस दिस इज इक्वल टू 32,800। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट
फॉर रिजर्व 32,800, ठीक है। 10% जनरल रिजर्व, तो ये हो जाएगा 3280। इसी का बनाना था हमको 3280, राइट। तो ये हमने लिख दिया 3280, है ना। उसके बाद 32,800 माइनस 10%, तो ये आ जाता है 29520 नेट प्रॉफिट। ये है आफ्टर रिजर्व, ठीक है, 29520। समझ में आया? दिस माइनस दिस, यहां तक कितना आया? 32,800। उसी का 10% रिजर्व बना लिया और उसके बाद का जो प्रॉफिट आया ये है आपका, ठीक है। तो ये जो रिजर्व बनाया आपने, ये रिजर्व आपके बैलेंस शीट में भी आएगा। रिजर्व किधर आता है? बैलेंस शीट में। जब भी रिजर्व बनाए, जैसे ही रिजर्व बनाए भूलना नहीं है, नहीं तो आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, ये आपका रिजर्व और बनाया जनरल रिजर्व हमने, वो सीधा सीधा 3280 यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। नहीं करेंगे तो दिक्कत जाएगी, ठीक है। और ये 29520, तो ये 29520 ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे 1 लाख माइनस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 29520, ये आपका आ जाता है 124520, ठीक है। प्लस 30,000 प्लस 7,700 प्लस 20,000 प्लस 3280, 185500। इस तरह भी देख लें, आना चाहिए अगर सही होगा तो। प्लस 7,000 38,000 40,000 प्लस 7,000, ये आ रहा है 185500। एक बार देख लेते हैं, कहाँ गया? हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन करना है। ये नया जो लॉस बाय फायर वाला एडजस्टमेंट है वो अच्छे से आपको बनना चाहिए, ठीक है। लगता है तो उसको एक दो तीन बार जरूर देख लें आप, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में, बाय बाय।